हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी। एक बार फिर से स्वागत है आपका एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल में। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये है टॉपिक जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते रहते हैं अक्सर स्टॉक मार्केट के लिए। आपने ये टर्म सुनेंगे, प्रॉफिट बुकिंग, पुल बैक, रिवर्सल। मेरे कुछ स्टूडेंट्स चाहते थे कि मैं इस पर एक थोड़ा डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो कंफ्यूज होते थे कि ये प्रॉफिट पुल बैक, प्रॉफिट बुकिंग और रिवर्सल, इन तीनों में अच्छी तरह से डिफरेंस कैसे समझा जाए। खासतौर पर वो रिवर्सल और पुल बैक में कंफ्यूज होते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद रिवर्सल के साइन क्या होते हैं। तो वो चाहते थे कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इससे फायदा उठाएं। तो ये कंटेंट अब हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं। सो इन सब का मीनिंग क्या है फाइनेंशियल मार्केट में, लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुल बैक की। पुल बैक, ओके। पुल बैक क्या होता है? पुल बैक में देखिए, मैंने एग्जांपल के लिए एक टाटा स्टील का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर लगाया हुआ है, और ये मैंने आवरली टाइम फ्रेम में लिया है। तो पुल बैक ये रहता है कि जो भी मेन ट्रेंड चल रहा है, जैसे आप यहां से यहां तक का, मैं एक एरो के साथ इसे मार्क करती चलूंगी। ये देखिए, अगर आप एक मेन ट्रेंड देखें, यहां कहीं से देखते हैं, यहां से यहां तक, तो ये एक डाउन ट्रेंड है। इस डाउन ट्रेंड में आप देखेंगे तो लोअर हाई लोअर लो फॉर्म हो रहे हैं। कोई भी हाई पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर रहा और एक नया लो लगा रहा है यहां तक। तो इसके बीच बीच में अगर हम देखें, यहां पर आप देखते हैं, चलिए इसके बीच बीच में अगर हम देखें, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये एक बार थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर नीचे आते हैं, फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर एक नया लो लगाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ये जो मेन ट्रेंड के अगेंस्ट जो छोटे छोटे से मूव हैं, ये जो आपको अपसाइड के छोटे छोटे से मूव दिखाई दे रहे हैं, मैंने एरो के साथ दिखा देती हूँ। ये वाला एग्जाम्पल के लिए, वैसे आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ये ये जो छोटे छोटे से मूव हैं, ये कहलाते हैं पुल बैक। हाँ जी, ये कहलाते हैं पुल बैक। पर ये यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं होता है। तो ये जो पुल बैक होते हैं, ये टेम्परेरी रिवर्सल होता है मेन ट्रेंड के अगेंस्ट। टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए ऊपर गया, लेकिन फिर मेन ट्रेंड के साथ अलाइन हो गया, थोड़ी देर के लिए ऊपर गया, फिर मेन ट्रेंड के साथ अलाइन हो गया। ओके, तो ये टेम्परेरी होता है। और जैसे कि अगर डाउन ट्रेंड है तो ये अप साइड का होता है, टेम्परेरी मूव। और अगर अप ट्रेंड है, इस वाले में देखते हैं, आप यहां पर देखें, ये एक अप ट्रेंड है। तो अगर अप ट्रेंड है तो मेन ट्रेंड के अगेंस्ट जो मूवमेंट डाउन साइड की है, यानी जो डिप्स आपको मिलते हैं, राइट, वो है हमारे पुल बैक। ये देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो लगता है, अपने पिछले लो को क्रॉस नहीं करता और हर बार एक नया हाई लगाता हुआ चलता है। तो ये कहलाते हैं पुल बैक। एंड वेरी गुड थिंग अबाउट पुल बैक इज कि ये बहुत अच्छा होता है मार्केट के लिए। बहुत अच्छा क्यों होता है कि अगर आपने एक मूव मिस कर दिया था, तो जब वो पुल बैक हो तो आप वापस वहां पर एंट्री ले सकते हैं। जी हाँ, तो जिन्होंने मूव मिस कर दिया था वो एंट्री ले सकते हैं आपको। यानी कि अगर सेल का ट्रेंड चल रहा है, तो कहते हैं ना, सेल द रैली सेल द बाउंस, तो वो बाउंस में आपको सेल करना है, वही तो आपका पुल बैक है। और ऐसे ही बाय द डिप्स, अप ट्रेंड में बाय द डिप्स। तो ये जो पुल बैक रहता है, ये पुल बैक बहुत अच्छा होता है। इसमें आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आप इसमें पोजीशन ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने पहले ही एंट्री ले ली थी और आप पोजीशन और ऐड करना चाहते हैं, तो इन पुल बैक्स पर आप दोबारा से एंट्री ले सकते हैं और पोजीशन ऐड कर सकते हैं। और क्या इसका जो वॉल्यूम कैसा रहता है इसमें, ये जो ट्रेंड रहते हैं इनमें वॉल्यूम लो होता है, इनमें वॉल्यूम लो रहता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेन ट्रेंड के अगेंस्ट जो रहेगा, मेन ट्रेंड के अगेंस्ट जो भी रहता है वो वॉल्यूम
छोटा छोटा वॉल्यूम रहता है, लेकिन जैसे ही मेन ट्रेंड के साथ अलाइन होगा तो बड़ा वॉल्यूम आपको दिखाई देगा। ओके, बीच में देखिए ये जो पुल बैक है छोटे वॉल्यूम है, देन फिर अगेन सेल ट्रेड आया, बड़ा वॉल्यूम आया। सो ये इस तरीके से रहता है, इसमें वॉल्यूम कम होते हैं क्योंकि मेन ट्रेंड के अगेंस्ट है ये। तो ये जो शैलो रिट्रेसमेंट है मेन ट्रेंड के अगेंस्ट, और ये कहाँ तक होते हैं, ये जो सर्टेन जो क्रूशियल प्राइस लेवल्स होते हैं, रेजिस्टेंस या सपोर्ट या ट्रेंड लाइन, ये वहां तक होते हैं। तो अगर प्राइस एक लेवल तक जाती है वापस, लेकिन वहां से टकराकर या रिजेक्शन फिर से नीचे गिरता है और अब ट्रेंड में वापस सपोर्ट लेता है ट्रेंड लाइन पर में भी, और फिर वापस उठता है, तो ये पुल बैक का साइन है। तो ये तो पूरा हो गया हमारे पास पुल बैक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉफिट बुकिंग की। प्रॉफिट बुकिंग क्या चीज है? प्रॉफिट बुकिंग को देखने के लिए हम लेंगे लाइव एग्जांपल, रीसेंट वन, सॉरी नॉट लाइव, आज तो मार्केट है ही नहीं। सो निफ्टी का लेते हैं एग्जांपल। देखिए निफ्टी आपको पता है ना, बिल्कुल धूम धड़ाके के साथ बिल्कुल ऊपर ही भागे चला जा रहा है, भागे चला जा रहा है, गैप अप पे गैप अप, गैप अप पे बैकअप, गैप अप हो रहे हैं इसमें, सॉरी इट्स लाइक अ टंग ट्विस्टर। एनीवेज, तो ये इसमें हम देखते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग इसमें किस तरह से हो रही है। लेकर आती हूँ मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में। अब देखिए जब यहां से ट्रेंड चलना शुरू हुआ, ठीक है, ट्रेंड चलना शुरू हुआ, अब मैं आपको यहां पर एक लाइन मार्क कर दे रही हूँ, देखिए ये लेवल, ओके, लेकर आती हूँ वापस आवरली टाइम फ्रेम में। अब आप देखिए जब मान लीजिए, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह आपको विजिबल रहे। ये अब जब यहाँ के ऊपर सीधा गैप अप हो गया, तो मान लीजिए जिसने भी ओवरनाइट कैरी किया होगा, जिसने अपनी पोजीशन कैरी की होगी, नेक्स्ट डे गैप अप हो रहा है वो भी इतना बड़ा, तो उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है, एक बार को तो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। ओके, तो वो जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो सिंपली एक्ट ऑफ सेलिंग एसेट होता है, यानी उनके पास जो भी शेयर था वो अब उसको वो अपना गेन रियलाइज करना चाहते हैं, पार्टली और फुल्ली, पूरा भी कर सकते हैं और पार्शली भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से लोग मानते हैं कि भाई जो प्राइस है वो अब एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहां पर टेम्परेली अनसस्टेनेबल है, मतलब हो सकता है कि यहाँ सस्टेन ना करे, हो सकता है वापस आ जाए, तो जो प्रॉफिट मिल रहा है वो लपेट लो, ठीक है। तो वो उसको जब उन्हें लगता है कि यहाँ पर प्राइस सस्टेन शायद नहीं करेगी, रिवर्सल भी हो सकता है, तो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और उसी को कहते हैं हम प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन यानी कि टेकिंग मनी ऑफ द टेबल, ये कहलाता है प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन जो ओवरऑल सेंटीमेंट्स होते हैं मार्केट के वो सेम होते हैं, एक कैंडल या दो कैंडल से ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता। मेन ट्रेंड अब भी क्या है, अप है। क्या सेंटीमेंट्स बुलिश से बेरिश हो गए हैं? नहीं, मेन ट्रेंड अब भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। एक कैंडल के आने से ट्रेंड चेंज नहीं होता है या कोई रिवर्सल पैटर्न और या ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल होती है। खासतौर पे अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो अंदर दिखाई देगा आपको कि एक बार लोगों ने प्रॉफिट बुक किया एंड देन वहां पे कुछ साइडवेज ऐसे करके प्राइस एक्शन बना, साइडवेज गया और वापस फिर उसका हाई ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से जो टेम्परेरी डिक्लाइन आता है प्राइस में, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं होता है, और ये खास तौर पर की रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पर होता है और आफ्टर अ सिग्निफिकेंट मूव पर होता है। मान लीजिए अब यहाँ से प्राइस निकला, जो कि ये लेवल था हमारा 20,500 वाला, तो यहाँ से हम निकलने के बाद में जब प्राइस एक बार 21,000 पर पहुंचा, 21,000 पर देखिए, 21,000 पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या है, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली 21,000 पर, क्योंकि अब लोग सोच रहे हैं अच्छा ये तो यहाँ से यहाँ तक भाग कर आ चुका है, तो जो भी उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है एक बार को वो बुक करना चाहते हैं। फिर अगर वापस एंट्री मिलेगी, यानी इस हाई के ऊपर भी सस्टेन करेगा, प्राइस एक्शन फॉर्म होगा, तो फिर देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो मूव है ये आपका प्रॉफिट बुकिंग मूव है या छोटी मोटी सेलिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, अपना लो नहीं तोड़ रहा है, हर बार एक हायर लो बन रहा है। हर बार देखिए आप
रेंज बनाकर वापस गैप अप होकर फिर ऊपर चला गया है, तो मेन ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, बुलिश ट्रेंड है। तो ये जो आता है कि भाई जब ऐसे लेवल पर पहुंच जाए कि लगे कि शायद अब ये थोड़े टाइम के लिए अनसस्टेनेबल है, तो लोग बाग अपना पैसा निकालते हैं, उसी को हम बस सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। एंड फाइनली जो थर्ड टर्म है हमारा रिवर्सल। रिवर्सल रिवर्सल देखते हैं फाइनली, इसे भी हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। चलिए, तो इसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ डेली टाइम फ्रेम में, और वो भी मैं चार्ट लगाऊंगी फिर से टाटा स्टील का। वैसे तो आपको हर चार्ट पर दिखाई दे जाएगा। सी, अब मैं ये देखिए, इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको और भी बहुत अच्छा दिखाई देगा। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा था, लोअर हाई लोअर लो लगा के प्राइस नीचे गिर रही थी, अपने पिछले हाई को क्रॉस ही नहीं करी थी, एंड देन फिर एक नया लो नहीं बना, प्राइस ने नया लो लगाने से मना कर दिया, उसे अब और नीचे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, एक सर्टेन लेवल पर आ चुका है वो, ये क्रूशियल लेवल है, और यहाँ से बायर्स फिर से मार्केट को पे कंट्रोल कर लेते हैं, एक नया लो नहीं फॉर्म होता, और धीरे धीरे फिर एक ये रेंज बना के और प्राइस एक्शन बना के हायर हाई हायर लो करके वापस मार्केट ऊपर जाने लगती है। तो ये जो मूव होता है कि अब नया लो या नया हाई फॉर्म नहीं हो रहा है, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट्स यहाँ पे क्या थे, सेंटिमेंट सेलिंग वाले, बेरिश वाले, निगेटिव थे, लेकिन यहाँ पर लोग बाइंग करना चाहते हैं। ये एक अच्छा लेवल है जहाँ पे लोग इस टाटा स्टील को बाय करना चाहते हैं। उन्हें ये जो भाव था यहाँ पर 134 वाला भाव, अब यहाँ पे 114 का भाव मिल रहा है, यहाँ पे खरीदना चाहते हैं वो। तो यहाँ पर आपको कई सारे इंडिकेशन मिल जाते हैं जिनमें कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, कोई भी यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता है, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो सकता है, डाउ थ्योरी का रिवर्सल भी हो जाता है, वायलेशन जो मान लीजिए लोअर हाई लोअर लो था तो और हायर हाई हायर लो लगाने लगता है, और ये हो जाता है ट्रेंड चेंज। तो इसे कहते हैं रिवर्सल। अब रिवर्सल में ओवरऑल सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं, मार्केट में कुछ ऐसे इवेंट और न्यूज भी आने लगती हैं कि वो जो मार्केट जिस भी ट्रेंड में था अब उसका अपोजिट मूव वो शुरू हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम रिवर्सल, और रिवर्सल में वॉल्यूम हाई होते हैं, रिवर्सल में वॉल्यूम हाई होते हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट मूव के बाद होता है, प्राइस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिग्निफिकेंट मूव दे चुका है, और उसके बाद एक्सट्रीम लेवल्स ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन बन चुकी है, एंड देन प्राइस रिवर्स होता है, तो ये कहलाता है हमारा रिवर्सल। तो यही आज का हमारा टॉपिक था कि रिवर्सल, पुल बैक और प्रॉफिट बुकिंग, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। एक कैंडल की प्रॉफिट बुकिंग आने से कभी भी आप ये मत सोचिए कि अब सेलिंग का ट्रेड स्टार्ट हो गया है। खासतौर पर ये वीडियो मैंने इस टाइम पर इसलिए बनाया है कि अगर आप देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। यहाँ पर मैं आपको एक वीकली टाइम फ्रेम दिखाती हूँ। देखिए, ये मैं जो डेली वीडियोस पोस्ट करती हूँ एनालिसिस के, उनमें भी मैं दिखा सकती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ओके। सो आपको मार्केट को ऐसे अपने अपने हिसाब से कुछ भी नहीं सोचना है। जब रिवर्सल होगा तो वो दिखाई देगा आपको, उसके जो भी मूव हैं वो दिखाई देंगे कि अब ये और ऊपर नहीं जाना चाहता है। लेकिन एक कैंडल के आने पर आवरली में कोई एक कैंडल दो कैंडल ये डिसाइड नहीं करती कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है। सो स्टे अलर्ट, बी कॉशियस। आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बुल बैक टेम्परेरी रिट्रेसमेंट है मेन ट्रेंड के अगेंस्ट, प्रॉफिट बुकिंग इज रियलाइजिंग गेन, और रिवर्सल है ट्रेंड चेंज, सेंटिमेंट चेंज। तो अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और ऐसे ही अच्छे इंसाइट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। As always, happy trading. See you in the next video. Okay.